हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरा जो प्राइम मोटिव है इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ CGL 2024। सो वीडियो ऐसे शुरू होती है मेरी। अब बात करते हैं कि मेरा सेंटर कहाँ पे था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 10 सितंबर, और मेरी जो शिफ्ट थी वो थी फर्स्ट, और जो मेरा एग्ज़ाम टाइमिंग थी वो थी 9 to 10। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जिनका ध्यान रखना है, वो है आपका आधार कार्ड, एंड सेकंड इज़ जो आपका एडमिट कार्ड है वो ब्लैक एंड वाइट एंड कलर दोनों ही चलेगा, कोई भी ले जा सकते हैं। अटायर की बात करें कि आपको क्या पहन के जा सकते हैं, तो कुछ भी पहन के जा सकते हो, पर लेकिन जो मोस्ट कंफर्टेबल मेरे को लगा कि आप लोअर डाल सकते हैं, टी शर्ट डाल सकते हैं, शर्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपको कंफर्टेबल लगेगा। पैंट पहनोगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम यू विल फील अनकंफर्टेबल। आगे बात करते हैं, एंट्री होती है आपकी, फिर देन बायोमेट्रिक होता है, सीट अलॉट होती है। तो सीट अलॉट के बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसको आपको पूरा एक तरीके से सहना पड़ता है। तो उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि भाई कैसा जाएगा एग्ज़ाम, हार्ड आ गया, ईजी आ गया। तो मेरा जो मेन चीज़ होती है जो मैं करता हूँ ड्यूरिंग एग्ज़ाम, वो है ओम का जाप करता हूँ मैं। तो 5 से 10 मिनट में ओम का जाप करता हूँ, और मेरा ट्रस्ट मी, आप अगर ये ऐसा करोगे ना तो आपका माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, एकदम रिलैक्स हो जाएगा माइंड, और आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाएगा। इसके बाद अगर मेरे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैंने कितने अटैम्प्ट किए, वो थे 74। मुझे लगता है कि मैं और कर सकता था, बट मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जो जिनकी वजह से मैं खाली 74 पर ही रुक पाया। पर लेकिन एक्यूरेसी पे भी मैंने ध्यान दिया था, मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, 95 to 98% मेरी एक्यूरेसी है। एंड बात करें सेवन अब मेरे 74 पर ही मैं क्यों रुक गया, तो इसका मेन रीज़न ये था कि मैंने ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दिया था मैथ्स को। और जो मैंने स्टार्टिंग की थी अपने एग्ज़ाम की, वो थी मैंने पहले रीज़निंग किया था क्योंकि मेरी रीज़निंग अच्छी है। देन मैं मैथ्स पे गया क्योंकि मेरी मैथ्स भी एवरेज है। एंड इंग्लिश और जीके को मैंने खाली 10 मिनट दिए थे क्योंकि मुझे को पता था कि मैं इतने के अंदर इनको कर सकता हूँ। मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बना दिया था, ईजी क्वेश्चंस थे, उनको लगातार करता गया, नहीं पता क्या कर दिया था मैंने, फॉर्मूलाज उस टाइम सब कुछ ऐसे गड़बड़ा दिया था मैंने। तो इस वजह से मेरे 74 हुए थे। लास्ट मोमेंट पे मैंने इंग्लिश और जीके को फिनिश किया था, अपने 5 मिनट्स के अंदर किया था मैंने इनको फिनिश। बाकी अगर मैं बात करूँ, आप किसी भी वीडियो वगैरह को ये मत देखना, एनालिसिस वगैरह को, कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं। भाई आपको नहीं पता कि नेक्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछ लें। और आपको पता चल गया, चलो मान लिया मैंने कि 9 की, आपको ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन आए हैं 9 की शिफ्ट में, आप उसको पढ़ोगे। पर लेकिन अगर वो 10th की शिफ्ट में नहीं आए तो आपका दिमाग फिर वहाँ पे ये भी दौड़ेगा, अरे भाई मैंने ये पढ़ा था, ये भी नहीं आया, बताओ ये बाकी शिफ्ट्स में आ गए, मेरे में नहीं आए। तो माइंड अपने आप ही डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, एक नेगेटिव साइड पे जाने लग जाता है, जिससे आपके जो पेपर है ना एग्ज़ाम, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो इससे सही है कि जो भी आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, उस पर स्टिक करो। जिनका एग्ज़ाम हो गया है, जैसा गया है, अच्छा गया है, बेकार गया है, अपना भाई आगे की तैयारी करो। जिनको लग रहा है कि मेरा हो सकता है, जिसको लग रहा है कि उसके मार्क्स 135 प्लस हैं फॉर यूआर, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, तो अपनी Tier 1 की Tier 2 की तैयारी शुरू कर दो। बाकी अगर जिसके 130 भी हैं, अपना करते रहो भाई, क्या पता आपका भी लग जाए तुक्का, या फिर तुक्का तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने मेहनत की है, क्या पता आपकी भी किस्मत लग जाए, या फिर आपका भी क्या पता मेहनत रंग ला जाए। तो आप भी Tier 2 की तैयारी करते रहिए। अगर बाई चांस इसमें नहीं भी होता है आपका, तो क्या पता इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आगे अगर बाई चांस अगर आगे जाके कभी आपका सीजल क्लियर होता है तो आप आधा पोर्शन कंप्लीट कर गए होगे Tier 2 का, या फिर पूरा आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो आपको ही उससे बेनिफिट है। और बस, सो अगर जिन जिन का लोगों का एग्ज़ाम हो गया है तो भाई अपना आगे की तैयारी कीजिए। बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं, या फिर आपको लग रहा है ये हो गया है तो इसकी भी तैयारी करते रहिए, साथ में एक दो और एग्ज़ाम्स को लेके चलते रहिए। बाकी जिनका भी नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उन पे स्टिक कीजिए, उन्हीं को ही पढ़ते रहिए। जगह जगह कोई भी और रिसोर्सेज को मत देखो, उसके चक्कर में आप जो पढ़े हो ना उसको पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, और ना उस पे कर पाओगे कि भाई ये चीज़ें आएँगी, ये चीज़ें नहीं आएँगी, ये मैंने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा। जो आपने पढ़ा है वो इनफ़ है, क्योंकि आप 4 दिन के अंदर ये नहीं बदल सकते कि भाग्य नहीं बदल सकते। मेन ये है, ना अपनी मेहनत को बदल सकते हैं। जो आपने थ्रू आउट 6 मंथ पढ़ा है, या फिर
5 मंथ 4 3 2 डेज़ जो भी है, जो पढ़ा है उसी पे ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिपेंड करेगा, ना कि आपके 1 घंटे के ऊपर। थैंक यू।